और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद थाना कोतवाली इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने पर बदमाशों की फिसली मोटरसाइकिल, पैदल भागते बदमाशों का पीछा कर किया गया और बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। बिल्कुल, और जवाबी फायरिंग में आपको बता दिए वसीम नाम का एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरे बदमाश कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बदमाशों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल और एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश वसीम के ऊपर लूट और चोरी के साथ और उसके साथी कादिर के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कोतवाली इलाके में, थाना कोतवाली इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने पर बदमाशों की फिसली मोटरसाइकिल, पैदल भागते बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया था। जवाबी फायरिंग में वसीम नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि कादिर नाम का बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। बदमाशों के पास से आपको बता दें एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए हैं। एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश वसीम के ऊपर लूट और चोरी के साथ और उसके साथी के ऊपर कादिर के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद थाना कोतवाली इलाके में यह भिड़ंत हुई है। और बुलेटिन में बात करते हैं यूपी के कुशीनगर की, जहां नकली नोट गैंग के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश मुस्तकीम के पैर में गोली लगी है। मुस्तकीम 25,000 का इनामी बदमाश था। आपको बता दें पुलिस को मुस्तकीम के पास से 30,000 के नकली नोट और अवैध हथियार भी मिले हैं। नकली नोट मामले में पुलिस से समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद समेत 11 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान उर्फ बबलू था। नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। 2 तस्वीरें कुशीनगर और गाजियाबाद की आपको हम दिखा रहे हैं। कुशीनगर में नकली नोट गैंग के बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जबकि गाजियाबाद में 2 बदमाशों को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी है। और गाजियाबाद वाली मुठभेड़ को लेकर के क्या कहा गया है पुलिस की ओर से, आपको वो भी सुनाते हैं। 2 लोग बाइक पर सवार आते हुए दिखाई दिए और जब पुलिस की टीम द्वारा इनको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इन्होंने बाइक को वापस घुमा लिया हड़बड़ी में और भागने लगे। जब पुलिस की पार्टी द्वारा इनका पीछा किया गया तो हड़बड़ाहट में इनकी बाइक वहां पर फिसल गई और फिसलने के बाद ये दोनों लोग बाइक से वहां उतरकर और झाड़ियों की तरफ भागे। तत्कालीन पुलिस ने इनको वहां पर रुकने के लिए कहा तो रुकने की बजाय इन्होंने वहां पर तमंचे से पुलिस के दल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और इसमें आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें कि एक व्यक्ति वसीम के पैर में गोली लगी है व एक दूसरे व्यक्ति कादिर जो बाइक सवार था उसको मौके से हिरासत में ले लिया गया है। तो आपने देखा पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जानकारी दे रही थी। इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरों को, बदमाश को किस तरह से घायल होने के बाद पुलिस अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का एनकाउंटर लगातार जारी है। वहीं इस तस्वीर को आप देखिए किस तरह से पुलिस मुठभेड़ में पहले भागने की कोशिश की जा रही थी। जाली नोट गैंग का सरगना एसपी नेता है। नेपाल से ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल जाली नोट का गैंग चल रहा था। तो यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया है। समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान जाली नोट गैंग का मास्टरमाइंड है। एसपी का राष्ट्रीय पदाधिकारी नौशाद भी गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ लगातार जितने भी बदमाश हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच आप देखिए इन तस्वीरों को, पुलिस को जो बरामद हुआ उसकी ये तस्वीर आपके सामने। तो नकली नोटों के काले कारोबार के जिसका मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी का नेता निकला, कुशीनगर पुलिस ने इस पूरे रैकेट पर शिकंजा कस दिया है। अब तक आपको बता दें गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाखों में एसपी नेता,
व्हील चेयर पर अपराधी। देश की अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार कर रहे ये वो अपराधी हैं जो लंबे समय से जाली नोटों का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब ये व्हील चेयर पर रहम की गुहार लगा रहे हैं। यूपी की कुशीनगर पुलिस ने जाली नोटों का रैकेट चलाने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। नेपाल तक फैले इस गिरोह के नेटवर्क का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है। पुलिस ने इसके साथ गैंग के 10 और गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है और वो भी एसपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसमें ये जाली नोटों का एक गैंग जनपद कुशीनगर में बर्स्ट किया गया, जिसमें 10 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हुई और इनके पास से 5,62,000 के जाली नोट बरामद हुए, कुछ नेपाली करेंसी, 10 नाजायज तमंचे, 30 कारतूस इस पे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जाली नोटों को यूपी बिहार के बॉर्डर पर सप्लाई किया करते थे। साथ ही लोगों को डराने धमकाने, अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के मामले में भी ये आरोपी हैं। पुलिस ने इनकी जो क्राइम कुंडली पेश की, उसके मुताबिक एसपी नेता और गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक पर जिले के कई थानों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह के दूसरे सदस्य औरंगजेब पर 8 मुकदमे, नौशाद पर 4 मुकदमे, परवेज इलाही पर 8 केस, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और निजामुद्दीन उर्फ मुन्ना पर भी कई केस दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इन पे जो भी अपेक्षित कार्रवाई है पुलिस की तरफ से, गिरफ्तारी से लेके जो भी है मुठभेड़, वो सभी कार्रवाई करवाई जाएगी और साथ ही साथ ऐसे क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर एवं इनकी संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जा रही है। जाली नोटों के गैंग का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता निकला तो सियासत भी तेज हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि अयोध्या रेप से लेकर जाली नोट के क्राइम में एसपी नेता ही क्यों शामिल है। कि सबसे ज्यादा अपराधी इनकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के नेता और इनके शागिर्द लोग सबसे ज्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं। कुशीनगर से लेकर के कन्नौज होते हुए, अयोध्या होते हुए, सुल्तानपुर की घटना में सारे लोग तो इन्हीं के लोग हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अपराध की पाठशाला चलाने के आरोप लगे तो इसे सियासी साजिश करार दिए जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। जाली नोटों के समाजवाद पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर जारी है। पुलिस का साफ संदेश है कि अपराधियों की यहां खैर नहीं। जो अपराध करेगा वो व्हीलचेयर पर अपने गुनाहों से तौबा करता नजर आएगा। नकली करेंसी का कारोबार करने वाले गैंग के मेन जो सरगना है वह सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू हैं। इनके गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके कई आपराधिक इतिहास भी है। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, क्या अपडेट, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं पुलिस जो है शिकंजा कसते जा रही इन तमाम बदमाशों पर। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कौशाम्बी की घटना हुई और कौशाम्बी की घटना के बाद में जो पूरा जो नकली नोटों का जो जखीरा जो पकड़ा गया था और उसके साथ में हथियार पकड़े गए थे, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस पूरे चीज़ों का जो सरगना था वो सपा लोहिया वाहिनी का जो नेता था रफीक खार, उसका नाम सामने आया था और उसके साथ उसके जो 10 साथी थे उनको भी पकड़ा गया था। लगातार जिस तरीके से ये खबरें आ रही थी और लगातार जिस तरीके से ये सारी चीज़ें
चीजें हो रही थी उसको लेकर पुलिस जो है, कौशाम्बी पुलिस जो है वो काफी दिनों से एक्टिव थी और इस गिरोह के बारे में पता कर रही थी। और कल जो है ये गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से ये जो अपराधी थे ये माफी मांगते हुए व्हील चेयर पे नजर आए थे, वो आप सबने देखा कि किस तरीके से व्हील चेयर पर नजर आए थे, क्योंकि जो योगी सरकार का, सीएम योगी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी अपराधी है और करप्शन को लेकर। प्रीति एक छोटा सा सवाल इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया। समाजवादी पार्टी कह रही है फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, क्या कुछ सबूत मिले हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी वाले नेता के खिलाफ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब समाजवादी पार्टी ने, जब ये समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये फर्जी मुकदमे हैं और लगातार फर्जी मुकदमे जो हैं वो विपक्ष समाजवादी पार्टी के नेताओं पे कर रहा है क्योंकि उससे उनकी छवि बिगड़ सके। लेकिन जब पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने दिए थे। 5.5 लाख रुपए जो नकली नोट थे वो मौके से बरामद किए गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे और साथ ही ये जो पूरा जो प्रीति, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो पुलिस की ओर से पूरे सबूत दिए गए हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है।